लास्ट वीडियो में हमने एक पिवोट टेबल बनाया जिससे हमने समरी निकाली कि जिसमें हमारे पास ये रो लेवल में हमारे पास ये रीजन था और कॉलम लेवल्स में हमारे पास ये जो कैटेगरी थी वो थी। अभी लेट्स से यहाँ पे मेरा डेटा जो है वो अपडेट हो रहा है कि यहाँ पे 100 ऑब्जर्वेशन थे, अभी मेरा 101 ऑब्जर्वेशन हो रहा है और जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेल्स में कुछ वैल्यूज को ऐड कर देता हूँ। अभी ये सेल्स इसमें से कौन सा है, तो आई हैव टू गो अप, मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है, तो आई हैव टू स्क्रॉल अप। ओके, यही सेल्स है। तो यहाँ पे मैं कुछ एक्सट्रीम वैल्यू है उसको अपडेट करता हूँ, जैसे कि ये 500। ओके, और फिर बाकी यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 100 और यहाँ पे 0.2, यहाँ पे ये लेट्स से 50 ऐसे ऐड कर देता हूँ। अभी मैंने इसको सेव कर लिया। अभी मैं जाता हूँ ये शीट 2 में जहाँ पे हमने ये पिवोट टेबल बनाया हुआ है, तो यहाँ पे इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ फिर भी आप देखिए कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं आया। ये हमारा ऑफिस सप्लाईज में ऐड हुआ था, तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। ऑफिस सप्लाईज में पहले भी वही फिगर था, अभी भी वही फिगर है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा ये जो इनपुट टेबल है वो कैसा है, नॉर्मल टेबल है। नॉर्मल टेबल यानी क्या, कि जहां पे हमारे पास नॉर्मल रेंज में ये डेटा जो है वो रखा गया है। तो इसका जो ये टेबल है वो कैसे बना हुआ है, ये A4 से लेकर L105 वो रेंज का जो इंफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड टेबल हियर। तो ये एक रेंज टेबल बोला जाता है। बट एक्सेल में ये फैसिलिटी है कि इसको हम एक्सेल टेबल में कन्वर्ट कर सकते। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि ये जो नॉर्मल टेबल है और एक्सेल टेबल उसमें फर्क क्या है। तो ये जो नॉर्मल टेबल है वो रेंज के रेफरेंस में होता है, वेर एज जो एक्सेल टेबल है वो पूरा का पूरा ये जो टेबल है उसका लाइक रेंज से कोई लेना देना नहीं है और इससे हम और डायनेमिकली अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट वी आर गेटिंग बाय कन्वर्टिंग दिस नॉर्मल टेबल इनटू एक्सेल टेबल? पहली चीज कि हम हमारे टेबल को डायनेमिक बना सकते हैं। डायनेमिक यानी जैसे अभी हमने ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऐड किया तो उसका इंपैक्ट यहाँ पे पिवोट टेबल में आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो वो हम कैसे ला सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर टेबल है उसको एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करके। दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि हमें जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो उस टाइम पे हमें काफी सारे एग्रीगेशन फंक्शंस मिलेंगे जिसको हम सीमलेसली यूज कर पाएंगे। और तीसरा बेनिफिट कि इसमें हमें प्री डिजाइंस मिलेगी, तो जब भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये जो नॉर्मल अभी सीधा साधा लग रहा है टेबल वो थोड़ा ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे करें। सो लेट मी शो यू। तो यहाँ पे मैं करूंगा ये पूरे टेबल को सिलेक्ट बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए। उसके बाद मैं जाऊंगा ये इंसर्ट पे और इंसर्ट पे ये टेबल्स वाला जो सेक्शन है वहां पे ही तीसरा ऑप्शन है टेबल। अभी मैं इसको क्लिक करता हूं और ये पूछता है कि डू यू वांट टू क्रिएट अ टेबल? यस, वी वांट टू क्रिएट अ टेबल। वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल? सो यहाँ पे ऑलरेडी रेंज सिलेक्टेड है और ये तीसरा इनपुट ये मांगता है कि माई डेटा इज हेडर, यस और नो। सो हमारे डेटा में हेडर्स है या नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास हेडर्स है तो ये टिक कर देना है। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि दिस हेडर्स है कि नहीं है, बट अगर वो आइडेंटिफाई नहीं करता है तो हमें यहाँ पे टिक लगा देना है और उसके बाद हम करेंगे ओके। जैसे ही हमने ओके किया अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो टेबल है वो चेंज हो चुका है। चेंज कैसे हो चुका है, वैसे वैल्यूज चेंज नहीं हुई है, उसका जो लुक है वो चेंज हो चुका है। अभी इसको हमें और डिजाइन चाहिए तो कैसे कर सकते हैं, वी कैन गो टू दिस टेबल डिजाइन और यहाँ पे हमारे पास काफी सारे डिजाइन है जिसको सिंपली क्लिक करके आप वो डिजाइन है उसको यहाँ पे ला सकते हो। लेट अस गो विद दिस वन। जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं अब देखिएगा ऊपर जो कॉलम के हेडर्स है वो, यहां से मैं स्क्रॉल डाउन किया, जैसे ही जो एबीसी था वो अभी ये जो कॉलम के हेडर है उससे रिप्लेस हो गया है। तो अभी यहाँ पे मैं नीचे जाके 100 एंड लेट्स से 2 ऐसा एंट्री ऐड करूंगा तो मुझे ऊपर जाके देखना नहीं पड़ेगा और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा इट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट टेबल ओनली। तो यहाँ पे मुझे एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा, फिर से मुझे सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऐसा छोटा सा पॉइंटर है जहां से हम अपने टेबल को ड्रैग कर सकते हैं जहां तक भी हमें इसको लेके जाना है तब तक। दूसरा, अगर यहाँ पे मैं लेट्स से एक टोटल का मुझे यहाँ पे रो चाहिए तो मैं उसको कैसे लगा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ सिंपली यहाँ पे टेबल डिजाइन में और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन है टेबल स्टाइल ऑप्शंस के बकेट में। तो यहाँ पे हेडर रो ऑलरेडी है, टोटल रो नहीं है, चेक। लेट मी ऐड दैट। जैसे ही मैंने ऐड किया तो टेबल की जो रेंज थी उसके नीचे एक टोटल का रो जो है वो ऐड हो चुका है।
अभी ये रो करता क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसने ग्रैंड टोटल दे दिया है, यहाँ पे ग्रैंड टोटल यानी जो प्रॉफिट वाला जो लास्ट कॉलम था उसका उसने टोटल है वो ले लिया है। अभी मुझे यहाँ पे टोटल नहीं चाहिए, मुझे एवरेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे एक जो ड्रॉप डाउन दिया गया है उससे मैं एवरेज ले लूंगा। सिमिलरली हमारे पास काउंट, काउंट नंबर्स, मैक्स, मीन, सम, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारी चीजें भी है और उसके अलावा मोर फंक्शंस भी है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे सम चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके इसका सम कर लूंगा, तो मुझे सेल्स का सम मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट का सम चाहिए तो मैं सम कर लूंगा। डिस्काउंट का मुझे सम नहीं चाहिए, मुझे एवरेज चाहिए, तो यहाँ पे मैं एवरेज ले सकता हूँ। अगेन प्रॉफिट का मुझे सम चाहिए। तो इस तरीके से हम इजीली कर सकते हैं। देखिए हमें कोई भी फंक्शन अप्लाई करने की या टाइप करने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपली ये ड्रॉप डाउन में से वो फंक्शन है उसको सिलेक्ट करना है और ये अपने आप वो ले लेगा। तो अभी हम यहाँ पे इसका पिवोट टेबल यूज करने वाले हैं, तो ये रो की हमें जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे टेबल डिजाइन में जाके मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। अभी मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये जो मैंने ऐड किए थे वो, और मैं यहाँ पे ये जो 101 नंबर वाला जो रो है उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी ये जो हमारा ओरिजिनल डेटा था वैसा का वैसा हो गया, बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक्सेल का टेबल है, ये नॉर्मल रेंज टेबल नहीं है। अभी मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे टेबल डिजाइन में जाके ये जो टेबल है उसको मैं नाम दे सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं करूंगा यहाँ पे सेल्स। तो यहाँ पे ये जो टेबल है उसका नाम सेल्स हो गया। अभी आप कहीं पे भी जाएंगे कोई भी फॉर्मूला रखेंगे तो उसमें आपको सेल्स मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई ये सम ऑफ सेल्स, ओके। अभी वो सेल्स में टैप करूंगा, उसके बाद उसमें मैं स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा तो उसकी जितनी भी कॉलम्स है उसको मैं फैच कर पाऊंगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये सेल्स है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया और राउंड ब्रैकेट क्लोज किया, तो मुझे यहाँ पे ये इसका जो टोटल है वो देगा। जो यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेल्स वाली जो कॉलम है उसका टोटल है, ये कितना आ रहा है 21504, और यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है वो भी कितना आ रहा है 21504। तो इस तरीके से हम जब ये हमारा एक्सेल टेबल होता है तब उसको हम नेम दे सकते हैं और नेम के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट से उसकी जो कॉलम्स है उसको फेच कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, पिवोट टेबल बनाने के लिए यही टेबल को मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ए करूंगा तो सारा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं जाता हूं इंसर्ट में और वहां से ये पिवोट टेबल है उसको मैं क्लिक करता हूं, उसमें भी फर्स्ट ऑप्शन हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी ये जो टेबल और रेंज की जगह पे ये सेल्स ले रहा है क्योंकि हमारे टेबल का नाम है सेल्स और हमें चाहिए न्यू वर्कशीट में। तो लेट मी क्लिक ओके। जैसे मैंने ओके क्लिक किया, यहाँ पे एक शीट ऐड हो गया और यहाँ पे हमारा जो पिवोट टेबल का जो लेआउट है वो आ गया है। सो यहाँ पे जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही मैं रीजन है उसको रो में ऐड करूंगा, कैटेगरी है उसको कॉलम में ऐड करूंगा और जो सेल्स है उसको मैं वैल्यूज में ऐड करूंगा। तो हमारा जो पहले था तो हमें यहाँ पे सिमिलर टेबल मिल रहा है पहले जैसा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो पिवोट डेटा है वहां पे जाके मैं 101 नंबर की जो रो है उसको मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे मैंने बताया था वैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और लास्ट में यहाँ पे मैं 500 है उसको ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे 100 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे लेट इट बी एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें देखना यह है कि ये 500 जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है वो हमारी ये जो शीट 3 में पिवोट लगाया है वहां पे आया कि नहीं आया, ओके। और वो कहाँ पे आएगा, ये जो ऑफिस सप्लाईज वाला जो सेक्शन है वहां पे सेंट्रल में ऑफिस सप्लाईज, ओके। सो सेंट्रल में ऑफिस सप्लाईज अभी कितना है 1933, उसमें 500 ऐड हो जाने चाहिए। वंस आई रिफ्रेश दिस, रिफ्रेश कैसे करेंगे, राइट क्लिक करिए कहीं पे भी और यहाँ पे आपको चौथा ऑप्शन मिलेगा रिफ्रेश, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1933 था उसका 2433 हो गया है। तो ये जो हम एक्सेल टेबल यूज करते हैं तब हमें ये फ्रीडम मिलता है, जो फ्रीडम हमें नॉर्मल रेंज टेबल में नहीं मिलता है। तो आप भी अपने टेबल को एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करिए ताकि हम उसको और डायनेमिक बना सके, क्योंकि ये जब हम डैशबोर्ड क्रिएशन में जाएंगे उस टाइम पे बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि डैशबोर्ड एक बार बनाएंगे उसके बाद हमारा डेटा अपडेट होता रहेगा और हम यहाँ पे सिर्फ रिफ्रेश को प्रेस करेंगे और हमारा डेटा जो है वो अपडेट हो जाना चाहिए। तो वहां पे ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो प्लीज प्रैक्टिस दिस। थैंक यू सो मच।